धूप से तपता हुआ दोपहर का समय था। गांव चंदनपुर की पगडंडी पर एक थका हुआ आदमी चला जा रहा था। नाम था गौतम। गरीबी ने उसे गांव-गांव भटकने पर मजबूर कर दिया था। कब तक ऐसे भटकता रहूंगा? शायद अगले गांव में कोई काम मिल जाए। चलते चलते उसे एक सूखा कुआं दिखाई देता है। कुआं पुराना था, उसके चारों ओर झाड़ियां उगी थीं। लगता है ये कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है, पर इसके पास ठंडी छांव है। थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। वो कुएं के किनारे बैठ जाता है। अचानक कुएं के अंदर से धीमी आवाज आती है। गौतम, मेरी मदद करो। कौन है? कौन बुला रहा है? मैं इस कुएं में फंसी आत्मा हूँ, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं इसी गांव की रानी थी। कई साल पहले इस गांव का राजा मुझ पर भरोसा करता था, पर उसके मंत्री भीमराव ने हमें धोखा दिया। उसने झूठा आरोप लगाकर मुझे इस कुएं में धकेल दिया। तब से मैं यहीं कैद हूँ। और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? भीमराव अब इस गांव का जमींदार बन बैठा है। उसने कई गरीबों की जमीन हड़प ली है। अगर तुम 3 नेक काम कर सको तो तुम्हारे हाथों से मेरा श्राप टूट जाएगा और सच सामने आएगा। 3 अच्छे काम? ठीक है रानी जी, मैं कोशिश करूंगा। अगले ही दिन गौतम काम की तलाश में गांव में घूम रहा था। रास्ते में उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसका पैर कांटे से जख्मी था। अरे बेटा, रो मत, ये ले, मैं निकाल देता हूँ कांटा। वो अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर बच्चे का पैर बांध देता है। धन्यवाद चाचा, भगवान आपको खुश रखे। गौतम के चेहरे पर सुकून झलकता है। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ी औरत अपनी लकड़ी की गाड़ी खींचने की कोशिश कर रही थी। अरे बेटा,